मजे की बात तो ये है ना कि अफगानिस्तान की टीम फर्स्ट टाइम हो सकता है टॉप 4 में चली जाए, लेकिन भाई बांग्लादेश का क्या किया जाए। बांग्लादेश वो टीम है जो सुपर 8 में वैसा खेल दिखा नहीं पाई जैसे उनसे उम्मीद की गई थी। लीग स्टेज में अच्छा खेली है टीम, लेकिन लगातार 2 हार ने उनको आउट ऑफ द कर दिया, टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। अब ऐसे में भाई बांग्लादेश जीत के साथ कहीं ना कहीं अंत करना चाहेगा टूर्नामेंट का, तो जो बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग 11 है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई उसमें कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, वो लास्ट मैच में किन किन को मौका दे सकते हैं। और बांग्लादेश का ये भी दिक्कत है ना कि जो उनके सीनियर खिलाड़ी हैं, चाहे उसमें शाकिब अल हसन हो या फिर मोहम्मदुल्लाह हो, इवन तस्कीन अहमद भी हो और ऊपर से लिटन दास हो, वो रन क्यों नहीं बना रहे हैं पांडे? बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली इन चारों का नाम आपने लिया, ये बहुत ही ज्यादा सीनियर खिलाड़ी है, खासकर मोहम्मदुल्लाह हो गया और शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन का एक अर्धशतक आया था नेपाल के अगेंस्ट, अदरवाइज बहुत ज्यादा फ्लॉप साबित होते हैं। टीम इंडिया में जैसे इस वक्त रविंद्र जडेजा बोझ साबित हो रहे हैं, वैसे ही शाकिब अल हसन बांग्लादेश में बोझ हैं। ना गेंद से कुछ कमाल कर पा रहे हैं, ना बल्लेबाजी में कुछ कमाल कर पा रहे हैं। और साथ साथ मोहम्मदुल्लाह आपने देखा होगा इतना अंडर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, या ऐसे लग रहा है उनसे बिग हिट्स लग ही नहीं पा रही, उनका पैर ही नहीं चल रहा, आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मोहम्मदुल्लाह और शाकिब अल हसन का ये आखिरी टी20 वर्ल्ड कप हो सकता है। मोहम्मदुल्लाह का तो पक्का ये आखिरी टी20 वर्ल्ड कप है। आखिरी वर्ल्ड कप में अगर आप ऐसा प्रदर्शन करोगे, आप अपनी छाप ही नहीं छोड़ के जाओगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। लिटन दास भारत के खिलाफ बेहतरीन क्रिकेट दिखाते हैं, बट इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट द टूर्नामेंट लिटन दास का 1.50 भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आई थिंक लिटन दास से भी काफी उम्मीदें रहती हैं, बट प्रदर्शन उस तरीके से उन्होंने करके नहीं दिखाया। तो ये जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन अफगानिस्तान को देखिए भाई, अगर टॉप 4 में जाना है तो उनको बांग्लादेश को हराना है। अब ये भी हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं भाई, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में क्या होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ये मैच की इनको जीतना कितने अंतर से। लेकिन फिर भी इनकी कोशिश ये रहेगी कि एक तरफा जीता जाए, बड़े मार्जिन के साथ जीता जाए। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगी कि भाई अगर अफगानिस्तान को बांग्लादेश को हराना है तो ऐसे क्या 3 काम करने होंगे श्रद्धा पांडे, जो आपको लगता है कि मोनो अगर ये चीज कर देंगे अफगानिस्तान की टीम तो फिर आराम से बांग्लादेश को हरा सकती है? देखिए, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि जो बांग्लादेश की जो गेंदबाजी है, गेंदबाजी से आपको पार पाना पड़ेगा, क्योंकि नो डाउट बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी नहीं हो रही है, बहुत ही खराब बल्लेबाजी हो रही है, बट गेंदबाजी कहीं ना कहीं अभी भी बांग्लादेश की ठीक ठाक है अगर आप अफगानिस्तान से कंपेयर करें। तो आई थिंक इनकी गेंदबाजी को आपने अच्छे से खेलना पड़ेगा। साथ साथ अफगानिस्तान को जो इनका ऊपर से टॉप ऑर्डर है उसके ज्यादा मतलब पावर प्ले में इनका विकेट्स चटकाना पड़ेगा, चाहे वो लिटन दास हो गए, इनका लिटन दास खासकर, क्योंकि लिटन दास बड़े मैच के प्लेयर है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो नहीं चले, बट लिटन दास कभी भी चल सकते हैं। जैसे इब्राहिम जादरान का बल्ला पिछले मैच में चल गया, किसको पता था कि इनका बल्ला चल जाएगा। तो लिटन दास भी वैसे ही खिलाड़ी हैं, कब चल जाए आपको पता नहीं। तो लिटन दास का विकेट मुझे लगता है कि सबसे पहले निकालना पड़ेगा अफगानिस्तान की टीम, सबसे पहले निकालना पड़ेगा। और जब हम दोनों टीमों को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, भाई दोनों टीमों में अच्छे खिलाड़ी हैं नो डाउट, ऐसा नहीं बांग्लादेश में कमजोरी है, उनके पास ही भी ये मोहम्मदुल्लाह को मैं देख रहा हूँ, बड़े सीनियर प्लेयर हैं और मैच विनर प्लेयर हैं। अब ऐसे में अगर दोनों टीमों को देखा जाए, भाई हेड टू हेड की अगर बात की जाए कि भाई दोनों टीमों में से अफगानिस्तान आगे है या बांग्लादेश, मैं देख रहे थे क्या बराबर का ही मामला है यहाँ पे, क्योंकि श्रद्धा पांडे आप ये नहीं कह सकते अफगानिस्तान बहुत आगे है, हालांकि उन्होंने 6 मैचेस जरूर जीते हैं। बट अब क्या कोशिश रहेगी बांग्लादेश की, क्या वो नया लेकर आएगा? क्या आपको लगता है कि वो मिडिल ऑर्डर में थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है? आपको लगता है कि वहां पर उमर जी को थोड़ा ऊपर खिला लें? देखिए, हो सकता है। देखिए, शांटो की जो कप्तानी है उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुई हूं मैं, बहुत डिसअपॉइंट करा है शांटो ने। शांटो एज अ बल्लेबाज भी बहुत डिसअपॉइंट करा है, शांटो एज अ कैप्टन भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा है। शाकिब अल हसन जब तक कप्तान थे तो लगता था थोड़ा बहुत उम्मीदें रहती थी बांग्लादेश की टीम की, बट जब से शांटो कप्तान बने हैं तब से उनको समझ ही नहीं आ रहा किस तरीके से गेंदबाजों को रोटेट करना है, कहां ऊपर नीचे करना है, क्या शफल करना है, ये चीज उनको समझ नहीं आ रही। शांटो को खुद भी रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कप्तान है, इसका मतलब ये नहीं कि खुद रन नहीं बनाएंगे। तो आई थिंक शांटो की कप्तानी ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा है। हो सकता है इस बार जो ये वाला मुकाबला है इसमें शायद शफल करेगी बांग्लादेश की टीम। अच्छा, इस मुकाबले में अगर देखा जाए भाई दोनों टीमें बड़ी शानदार हैं, लेकिन फिर भी भाई एक्स फैक्टर अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ा गेम चेंजर अगर आपसे पूछा जाए इस मुकाबले में कौन होने वाला है, अगर मुझसे पूछे भाई मैं तो रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो बैट्समैन जिन्होंने आग लगा रखी बल्ले से, हाईएस्ट रन गेटर इस टीम के लिए और खूब रन बना 238 आई थिंक उनके रन हो गए हैं। और बॉलिंग में देखें फजल फारूकी है, इन दोनों को छोड़ दें तो आपको लगता है कोई और भी एक्स फैक्टर हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस मैच में नवीनुल हक को शायद उनका हक मिल सकता है, अपने हक की गेंदबाजी करेंगे और हक से प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी
भी ले जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नवीन उल हक पिछले मैच में भी 3 विकेट उन्होंने चटकाए थे। वो तो गुलबुद्दीन नाइम ने 4 विकेट चटका लिए, तो मतलब उनके खाते में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड चला गया था। बट नवीन उल हक से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। साथ साथ किंग्सटाउन का जो मैदान है वो सीमर्स को थोड़ा सा ज्यादा तरजीह देता है, तो मुझे लग रहा है नवीन उल हक जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, जिस तरीके से यॉर्कर्स फेंकते हैं, शुरुआत में भी आते हैं, लास्ट में भी आते हैं, पावर प्ले में भी आते हैं और डेथ ओवर्स में भी आते हैं, मुझे लग रहा है कि नवीन उल हक एक्स फैक्टर हो सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा पिक किया, क्योंकि नवीन उल हक और उनको मूवमेंट भी मिलती है, और जिस तरह ट्रेविस हेड को उन्होंने आउट किया था, शाहरुख खान ने चीट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि साडा हक एथे रख। तो यानी कि नवीन उल हक वो गेंदबाज है जो बड़ी पेस करते हैं उनका, और बड़ी दमखम के साथ गेंदबाजी करते हैं और आगे लेंथ रखते हैं हमेशा कि ताकि ड्राइव कराएं और वहां पर बीट करते हैं बैट्समैनों को। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों टीमों के बीच एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट हो, अच्छा मुकाबला हो। और दोस्तों आप बताइए, अभी इस मैच में क्या अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश को हराकर टॉप 4 में जाएगी? आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।